हरियाणा में मतदान का दिन, आज सत्ता का संग्राम चल रहा है और इस बीच जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा अपने घर से निकले हैं, वोट डालने के लिए निकले हैं। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर वोटिंग जारी और इसमें सबकी निगाहें जो हैं वो रोहतक में भूपिंदर सिंह हुड्डा पर अपने घर से निकले हैं वोट डालने के लिए। हमारे सहयोगी जनेंद्र यहीं पर मौजूद हैं, जरा सुनने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा आज मतदान वाले। चुनाव करें, भाईचारा मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने जो अधिकार है उसका प्रयोग करें। सर कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है हुड्डा साहब को आप सुन रहे हैं, अपनी बात उन्होंने रख दी है। मीडिया के सवालों का फिलहाल जवाब दे नहीं रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। जनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जनेंद्र, आपने भी सवाल पूछा लेकिन ज्यादा अभी मीडिया से बात के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा निकल गए वोट डालने के लिए। जनेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? जनेंद्र से हम संपर्क करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह हुड्डा वोट डालने के लिए निकल गए हैं। इस बार कांग्रेस की तरफ से भले ही भूपिंदर सिंह हुड्डा को बतौर मुख्यमंत्री साफ तौर पर, औपचारिक तौर पर या यूं कहें कि प्रोजेक्ट तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें कोई शक व शुबा है नहीं कि पूरा का पूरा चुनाव जो है वो भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। उम्मीदवारों के सिलेक्शन से लेकर प्रचार की कमान तक सब में अगर किसी की चली तो वो भूपिंदर सिंह हुड्डा ही हैं। और ऐसे में वो जाटों की नाराजगी जो सबसे बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर कांग्रेस की तरफ से भुनाने की कोशिश की गई, बीजेपी को पटखनी देने के लिए, वहां पर भी चेहरा अगर किसी का आगे पार्टी की तरफ से रखा गया तो वो भूपिंदर सिंह हुड्डा ही। और ऐसे में ये पूरा का पूरा चुनाव इस बार का प्रवीण भूपिंदर सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक ऐसा की बात की जाती है, उसमें तो किरण चौधरी पार्टी छोड़ कर चली गई थी बीजेपी में, तो उसके बाद एसआर के गुट भी कमजोर हुआ। कुमारी सैलजा ने अपनी आवाज उठाने की जरूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी साफ कर दिया कि टिकट के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब उम्मीदवार उनके हैं तो विधायक दल की जो मीटिंग भी की जाएगी तो उनके पक्ष में ही ज्यादा रहने की उम्मीद है। हालांकि पार्टी पर पूरी तरीके से मजबूत इस वक्त भूपिंदर सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं। हरियाणा की सत्ता से लेकर पार्टी के भीतर अपनी बिसात जो है उन्होंने मजबूत की हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, जनेंद्र हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा का घर, जहां से हुड्डा निकल गए परिवार के साथ वोट डालने के लिए। जनेंद्र, सारा परिवार इकट्ठा हो गया। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकल गए हैं मतदान करने के लिए सांगी गांव में, जहां पर कि उनका बूथ है, वहां पर वो वोट डालेंगे। कांग्रेस आ रही है। आज जिस प्रकार से मतदान हो रहा है जोश हो रहा है, एक संकेत है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी, आप क्या उन्हें जवाब देंगे? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। तो नायब सिंह सैनी जिन्होंने सुबह दावा किया हैट्रिक का बीजेपी सरकार के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शुरू से वो कह रहे हैं, एक ही नारा उनका कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। वही चीज वो आज वोटिंग के दिन भी दोहरा रहे हैं। रोहतक शहर में जो उनका घर है वहां से निकल चुके हैं, जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गढ़ी सांपला, जहां की उनका गांव है सांगी गांव, और वहीं पर अपने बूथ पर मतदान करेंगे और एक बार फिर संभवतः वहां पर वो मीडिया से बात करें। तो अहम दिन आज तमाम आम और खास लोगों के मतदान का दिन है। जो जिन नेताओं की किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद हो रही है, वो भी मतदाता हैं, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार सीएम पद के अहम दावेदार कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा चुनाव में रणनीतिकार से लेकर सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रदेश में कांग्रेस के लिए अगर कोई नजर आया तो वो यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जनेंद्र, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस जो है वो उन पर वो पूरी तरीके से उनके पकड़ में जो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान है, उन्हें एक तरीके से माना जाता है कि हुड्डा साहब ने ही नियुक्त करवाया। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो नजर आया। 90 में से 80% से ज्यादा टिकटें जो हैं वो भूपेंद्र हुड्डा ने अपने करीबियों को या अपने गुट के लोगों को दिलवाई। तो साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा
अगर कांग्रेस की बात करें सबसे बड़े चेहरे हैं वो, 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो और वर्तमान में हरियाणा की जो सियासत है उसमें सबसे अनुभवी और सबसे बड़े चेहरे हैं वो। और इस बार नजर उन पर यही है कि क्या एक प्रकार से परोक्ष रूप से वो लीड कर रहे हैं इस चुनाव को, क्या वो बहुमत दिला पाते हैं अपनी पार्टी को, और इसके बाद क्या पार्टी उनमें भरोसा जताती है और क्या तीसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाते हैं। जी बिल्कुल, सियासत के इतने बड़े कद्दावर हैं, कैसे विरोधियों को पटखनी दी जाती है और अपनी पार्टी के भीतर ही किस तरीके से अपनी जगह मजबूत की जाती है, इसी की बानगी बनकर उभरे यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिलहाल निकले हैं परिवार के साथ वोट डालने के लिए। और आइए जल्दी से बात को लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय कुरुक्षेत्र में मौजूद है और वहां पर पोलिंग बूथ, मतदाताओं का जमावड़ा, तस्वीर कैसी है मतदाताओं की उत्साह वाली, जरा ये दिखा दीजिए नीरज जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, मैं इस समय कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि अंबाला में हूं और अंबाला का ये एक अंधेरी गांव है जहां अंधेरी का पोलिंग बूथ आप देखिए, सुबह से ही ऐसी भीड़ दिख रही है। गांव के लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, यूथ, बुजुर्ग सब लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और लोग लगातार, देखिए महिलाओं की अलग लाइन मैं देख रहा हूं कि सुबह से महिलाओं की लाइन नहीं खत्म हो रही है। एक बड़ी बात है कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं सुबह से ही, और ये सारे लोग इसी गांव के लोग हैं और चूंकि छोटा सा गांव है लेकिन सुबह से। सर आप लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? विकास का मुद्दा और भी कई मुद्दे हैं, नौकरी का मुद्दा। नौकरी का मुद्दा हाँ, आमतौर पे कहा जा रहा था कि हरियाणा में किसान सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किसान तो ज़्यादा हिस्सा ले रहे जी चुनाव में जी, सबसे हाँ सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहे। कुछ लोगों से और बात करते हैं जो वोट डाल चुके हैं, यहाँ पर तमाम और भी किसान लोग हैं। सर इस चुनाव के अहम मुद्दे क्या मानते हैं? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। विकास बहुत बढ़िया हुआ सरकार में। सरकार में विकास हुआ है? हाँ हुआ जी। लेकिन कहा जा रहा है किसान नाराज हैं। नहीं, किसान कैसे नाराज हैं? 8 एकड़ की खेती मैं करता हूँ जी, क्या नाराज? कोई नाराजगी नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन सारा कुछ सिस्टम है। अकाउंट में पैसे भी जल्दी आ रहे, पहले तो आड़ती नहीं देता था 2-2 महीने। हमारी जो रकम है मान लीजिए मैं 5 लाख की या 6 की फसल गिर रहा हूँ और 2 महीने का ब्याज लगाइए, कहाँ बैठता है उसका? मैं तो परेशान हूँ ना। किसानों में कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है सिस्टम। जिसको नाराजगी है वो क्या और नाराजगी। ताऊ से पूछ लेते, वोट डाल कर ताऊ वोट डाल लिया आपने? डाल लिया जी। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के? विकास के विकास के मुद्दे। तो आप खेती किसानी करते हैं? हाँ। तो किसान कह रहे हैं कि हरियाणा में किसान इस बार बहुत नाराज हैं। अब नाराज नहीं है। नाराज अब नहीं है ना। बिजली सब आती है 24 घंटे। अच्छा, किसानों की फसल की कीमत मिल जा रही है? हाँ मिला। जो विरोध कर रहे हैं सरकार है कि नहीं हमारे किसान विरोधी, वो ऐसा मैं कर्जा ले यहाँ है पर दिया नहीं, फिर मैं रोज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 2-2 करोड़ रुपए कर्जा, 50 लाख रुपए कर्जा देना है नहीं तो फिर तो मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं। सरकार ने मांगने तो हैं पैसे। अगर आपसे मैं वहाँ पर इकट्ठे होकर के, और अगर मेरी लोकप्रियता से, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से किसी को तकलीफ होती है तो ये उनका बिजनेस है। देखिए मेरी माता सावित्री जिंदल जी जो हिसार से चुनाव लड़ रही हैं, वो हिसार की बहादुर जनता की नुमाइंदगी कर रही हैं और वो हिसार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो हिसार की जनता ये निर्णय करेगी कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करे। क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो आपको समझ पा रहे हैं? क्योंकि वोटिंग तो स्टार्ट हो गई है, लगभग 14% to 50% वोट अभी तक हो भी चुका है। देखिए मुझे लगता है कि हरियाणा की जागरूक जनता जैसे पहले करती आई है, और अगर ये बात सही है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा, क्योंकि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार हरियाणा में बनती आई है। क्योंकि हरियाणा की जनता ये समझती है कि डबल इंजन की सरकार ही प्रदेश के हित में होती है। ये जो नियम है या परंपरा कह लीजिए, आप रिवाज कह लीजिए, इसका पालन हरियाणा में वाकई में होता रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार बनती है उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा में भी वही सत्ता में आता है। इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है देखना बहुत दिलचस्प होगा। हरियाणा के चुनावी अखाड़े का पहलवान कौन साबित होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हरियाणा की जनता फैसला कर रही है। आज अंबाला कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनिल विज, बीजेपी के पुराने नेता, कद्दावर नेता, पिछली सरकार में मंत्री भी रहे। और अनिल विज जो हैं वो आज भी मतलब मतदान के दिन भी अपनी सीएम पद की दावेदारी को लेकर किस तरीके से मीडिया के सामने बात रख रहे हैं, जरा सुना देते हैं आपको। अब जब मुख्यमंत्री बदला मैंने तब भी दावा नहीं किया,
लेकिन सारे हरियाणा में एक बात चली कि जब मनोहर लाल जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया तो लोगों ने कहा भाई अनिल विज क्यों नहीं, अनिल विज क्यों नहीं। मुझे बहुत लोग मिले, मेरे हल्के के भी, प्रदेश के भी। तो कुछ सियाने लोगों ने उनको कहा कि नहीं नहीं अनिल विज में को हम तो बनाना चाहते हैं, पर वो खुद ही बनना नहीं चाहता। मैंने उसका जवाब दिया कि मैंने पार्टी के आज तक किसी आदेश को इनकार नहीं किया। अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा आपसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। तो आज मतदान के दिन भी सीएम अगर बन जाऊं तो हरियाणा की तस्वीर तकदीर सब बदल के रख दूंगा। भाई बड़ा दावा पहले भी कर चुके हैं अनिल विज, आप सुन रहे थे। हरियाणा के रण में जोरदार आर पार, आज बारी मतदाता की है। वोटिंग चल रही है, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और अब बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूं, आंकड़ा जो अभी तक आया मत प्रतिशत का, हरियाणा में सुबह 9 बजे तक ओवरऑल सभी 90 सीटों पर 9.5%, मतलब करीब 10% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा जींद में 13% वोटिंग अब तक हुई है और सबसे कम जो अभी तक वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का सामने आया है तो वो पंचकुला का आया है। सिर्फ 4% वोटिंग ही पंचकुला में अभी सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील करेगा कि अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो फिर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तो वोटिंग का सिलसिला जारी, सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। वीवीआईपीज क्रमवार तरीके से, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कैसे वोट डालने के लिए पहुंचे। इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो तो अपने पोलिंग बूथ पर पहले वोटर भी बने, सबसे पहले उन्होंने ही वोट डाला। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें नायब सिंह सैनी से लेकर मनोहर लाल खट्टर से लेकर आप देख रहे हैं कुमारी सैलजा, कांग्रेस सांसद, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी सावित्री जिंदल, विनेश फोगाट, कुलदीप बिश्नोई, मनु भाकर, कृष्णपाल गुर्जर। ये वो वीवीआईपीज हैं सुबह से जो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। और आइए जल्दी से अब आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता जींद से हमारे साथ इस समय मौजूद है। जरा अंकित गुप्ता से ही जानते हैं, अब जींद में सही से चल रही है वोटिंग? पहले जब मैं आपके पास आई थी तो आप बता रहे थे एक पोलिंग बूथ पर किसी तरीके की कुछ शिकायतें हो गई थी, जिसके बाद वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार भी पहुंचे थे, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। अभी क्या स्थिति अंकित? रोमाना देखिए वहाँ पर भी जो है उस पोलिंग बूथ पर भी मतदान तो जो है सही से होने लगा है, लेकिन जो एक उम्मीद की जा रही थी कि जितनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलेंगे वो तस्वीर अभी भी नजर नहीं आ रही है। जैसे इसी पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ, देखिए 2 मतदाता हैं अपने वोट का इस्तेमाल करके मतदान करके चले गए हैं, लेकिन बाकी अभी ये पोलिंग बूथ खाली है। इसी तरीके के कई और पोलिंग बूथ भी हैं जहाँ पर निराशाजनक तस्वीर मिल रही है और यही वो वजह है जिसकी वजह से सुबह शुरुआती 2 घंटों में करीबन 9.53% ही मतदान हुआ है पूरे हरियाणा में। तो ऐसे में ये एक बड़ी वजह है कि कई इलाकों में जो शहरी बूथ है वहां पर ज्यादा मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है। हालांकि जो चुनाव आयोग ने तैयारियां बहुत की हुई हैं, लेकिन फिर भी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में या रूरल इलाकों में मतदाता ज्यादा संख्या में घरों से निकले हैं, मैदान में हैं, मतदान करने जा रहे हैं। तो क्या लग रही है हरियाणा की सियासी फिजा जो है? देखिए हरियाणा की सियासी फिजा बहुत स्पष्ट है। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, वो तो वैसे ही हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनाती है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में हो। केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो देश को बड़ी तेज़ी से विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं। हरियाणा की जनता भी चाहती है कि हम उसी स्पीड से हम भी आगे बढ़ें। वो तभी होगा अगर केंद्र की और प्रदेश की सरकार में अच्छा तालमेल होगा। और दूसरी बात, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा की सबसे बड़ी जो नशे की खेप पकड़ी गई है, उसके सरगना के साथ फोटोएं हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने उसको IT सेल का सर्टिफिकेट दिया हुआ है और उनको कहा है कि आप राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, राजनीति को आगे बढ़ाओ। तो नशे का व्यापार करने वालों के साथ हरियाणा की जनता कभी नहीं होती, कभी भी। कांग्रेस बोल रही है उनके तो बीजेपी लीडर्स के साथ भी फोटोज हैं, अनिल जैन के साथ फोटो है उनके। भाई जिसके साथ है एजेंसियां जांच कर रही हैं और आप देखना कि जो तथ्य सामने आएंगे वो क्या होंगे।
तो कांग्रेस बोल रही है इस बार किसान, जवान और पहलवान जो हैं, तीनों जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी से खफा हैं। गलतफहमी में है कांग्रेस। किसानों ने भरपूर समर्थन किया। किसानों का जो नेता है उन्होंने मेरे पक्ष में खुला बयान दिया उन्होंने। और खिलाड़ी, मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा हूं, जितना मैंने खिलाड़ियों के लिए किया किसी ने आज तक किया ही नहीं है। अशोक नंबर क्यों छोड़ गए इलेक्शन कैंपेन बंद होने से एक दिन पहले? देखिए, वो प्रवासी पक्षी है, वो फुदकता रहता है, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उसका अपना घर कोई नहीं है, इसलिए वहाँ वो कब तक रहेगा कोई पता नहीं। विसा, आपने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो मेरा दावा जो है मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए, दावा इन द सेंस आप कह रहे हैं कि पार्टी मांगेगी, मैं मांगूंगा नहीं पार्टी? दावा मैंने आज तक कभी नहीं करा, ना मैं करूँगा, परंतु आज तक पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपा मैंने वो निभाया है। सीनियर में तब भी था जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी। 2009 से 2014 तक मैं बीजेपी का विधायक दल का नेता था, मैंने तब भी दावा नहीं किया। कांग्रेस के नाक में दम मैंने ही करा था, मैंने तब भी कभी दावा नहीं किया, अब भी दावा नहीं किया जब अब अदला बदली हुई। लेकिन जब मनोहर लाल जी को हटा के एक बहुत ही जूनियर आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो सारे हरियाणा में एक चर्चा चली कि अनिल विज क्यों नहीं। तो उसको शांत करने के लिए हमारे कुछ सियाने लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अनिल विज भी ठीक है, उसको भी हम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो तो बनना ही नहीं चाहता। मैंने उस बात का जवाब दिया कि मैंने पार्टी के किसी हुक्म को आज तक इनकार नहीं किया। अगर पार्टी मुझे बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। सवाल है साहब कि आप बोल रहे हैं पार्टी जो है नेताओं के लिए माँ की तरह होती है, और कहते हैं, कहावत है कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, पर आप नहीं मांगेंगे तो फिर कैसे पार्टी जो है देगी अगर आप दावा नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं मांगा। अगर मांगना होगा तो ऊपर वाले से मांगूंगा, मैं किसी नीचे वाले से मांगता नहीं। आदेश मंझे हुए राजनेता हैं, जितना कह रहे हैं उससे कहीं लंबी तो पीछे की सोच रही होगी। और ऐसे में आज वोटिंग वाले दिन जब उस चेहरे के लिए, जिसे फिर से पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा आगे किया गया है, नायब सिंह सैनी जूनियर नेता कह रहे हैं अनिल विज, तो मन में क्या होगा? नहीं है। और देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही जो नेता आवाज़ उठा रहे हैं, उधर कुमारी शैलजा और उधर अनिल विज, दोनों ही अंबाला से आते हैं, दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। तो ये एक साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि मैं नायब सिंह सैनी को नेता नहीं मानता, और हाँ, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए राज़ी हूँ। तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद पार्टी के अंदर से ऐसे स्वर निकलना, ये मुझे लगता है ये उसी बगावत की बात मैं कर रहा हूँ जो सुबह से हम लोग बात कर रहे थे कि जब सेंट्रल लीडरशिप का इकबाल कम हो जाता है तो फिर ऐसे ही बयान आपको सुनने को मिलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। आप देख लीजिए, जब कांग्रेस 10 साल तक कमज़ोर रही, जब वो 44 पे थी, 52 पे थी, बीजेपी की कमजोरी दिखा रहा है, ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है। हाँ। आप देखिए, एक नेता है नरवीर सिंह, उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट ले आऊंगा। हाँ। और उनको बीजेपी को टिकट देना पड़ा। तो चलिए वहीं लेकर चलते हैं दर्शकों को। गुरुग्राम बादशाहपुर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर राव नरवीर सिंह, मनोज्ञा लोहीवाल वहीं पर मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज्ञा से। मनोज्ञा, पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, जरा बात करने की कोशिश कीजिए, वो कौन से मुद्दे जो वोटर्स को लेकर आ रहे हैं पोलिंग बूथ तक? बिल्कुल, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो अभी वोट करके आए हैं और अलग अलग मुद्दों पे वोट करके आए हैं। ये HDFC स्कूल है, यहाँ पर इस स्कूल में आसपास के बहुत सारे रिहायशी इलाकों के लोग वोट करने आते हैं। मनोमिता, ये बताइए कि आज किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? I think I'm looking for a change, and mainly for the infrastructure, better infrastructure, because Gurgaon suffers a lot during the rain, and better law and order. Law and order is a big issue here? It's traffic. It has changed over the years, but looking forward to why not better? Why not women just walk around the road like, you know, in Calcutta or so in Mumbai, like that? लोगों से पूछते हैं, मैम आपने इस बार किस मुद्दे पर वोट किया है, क्या सोचकर वोट कर रही हैं? ये विकास के मुद्दे पे किया है। आप सर किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं इस बार? बेटर लॉ एंड ऑर्डर प्लस द कंडीशन
रोड कंडीशंस। यस मैम, आप बहुत उत्साहित दिख रही थी, आप बताइए आप किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? I want the roads to be clean so that I can walk there. Honestly speaking, there has to be a better infrastructure for a human being to walk. ट्रैफिक, आप किससे परेशान हैं और इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रही हैं? We want the roads here to be better. Obviously, that is a basic criteria for everybody. बिल्कुल। तो गुरुग्राम में ये मतदाता जो सड़कों को लेकर कह रहे हैं कि बेहतर चाहते हैं हम, कानून व्यवस्था इनका मुद्दा है, और इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ पोलिंग बूथ तक मतदाता पहुंच रहे हैं। भिवानी जनता किन मुद्दों के साथ पहुंच रही है वोट डालने के लिए भिवानी में, मदिहा? और बिल्कुल रुमाना जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर जोश और खरोश बहुत नजर आ रहा है। जितने भी मतदाता हैं उनका एक पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं, ये भिवानी में तोशाम विधानसभा सीट के अंदर एक गांव आता है, वहां हम पहुंच गए कि अंदरूनी इलाकों में क्या हो रहा है ये माहौल जानने के लिए। पोलिंग बूथ से थोड़ा हटकर जो वोटर्स वोट डालकर निकले हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि इलाके के बुजुर्ग लोग भी हैं, सुबह सवेरे पहुंच गए थे, बता रहे हैं वोट डाल के निकले हैं। जरा आप अंकल ये बता दीजिए मेरे को ताऊ के किन मुद्दों पर वोट दिया आज? ये मुद्दा होता है जी, विपक्ष होता है, कोई भी हो, पार्टी बेस पर वोट दिया है, पार्टी बेस पर इलेक्शन है। इलाके के किन मुद्दों को देखते हुए युवाओं ने वोट करा आज भिवानी में? भिवानी में मैम देखिए आप, 2014 से पहले हमारे गांव में बिजली बहुत कम आती थी, ट्रांसफार्मर जल जाता था ना, तो उसके लिए हम पैसे इकट्ठा करते थे 100 रुपए हर घर से। आज हमें वो इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे गांव में पानी प्रॉपर आता है, पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी। वैसे तो नहर आ गई थी हमारे गांव में चौधरी बंसीलाल के समय में, लेकिन वाटर सप्लाई की एक सिस्टम बन गया था फिर, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, बीच में अस्त। किन मुद्दों को सोच के वोट करा? मुद्दे मैम जैसे कि हम युवा हैं, मैं बता देता हूँ, मैंने 2008 में 10वीं पास की थी, उसके बाद में मैंने 1-2 भर्तियां भी देखी, काफी देखी थी नौकरी के लिए, लेकिन क्या हुआ असफल रहा, क्योंकि मेरे पास अप्रोच नहीं थी गवर्नमेंट में कहीं कि भी मैं सिफारिश वगैरह लगवा सकूं या पैसे दे सकूं, तो मैं नहीं लग पाया जॉब। मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। अब मेरे परिवार में 6 नौकरियां लग चुके हैं। तो ये भिवानी की सियासी भावनाएं हैं मतदाता के मन की, जो मदिहा आप तक पहुंचा रही थी। मैं जल्दी से आपको रेवाड़ी लेकर चलूंगी, रविकांत हमारे साथ मौजूद है और रविकांत हमें दिखाएंगे रेवाड़ी के चुनावी रंग। रविकांत, देखिए यहाँ पर जो मतदाता है वो है, अभी कम लाइन है, लेकिन उम्मीद है कि आगे बढ़ेगी। आप लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो क्या बताएं भाई, मन में क्या है, क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं? जिसका अपन आप दिल में उस पर मोहर मार देंगे, जो दिल में कैंडिडेट। नाम पर वोट दे रहे हैं या काम पर वोट दे रहे हैं? काम पे वोट पड़ेगा, वोट तो काम पे पड़ेगा। आप युवा हैं, बताइए क्या देख रहे हैं, किन बातों पर आप दे रहे हैं वोट? मुद्दे क्या है? एक तो जो डेवलपमेंट हुआ है कुछ समय में, जिस विधानसभा में हम आते हैं, तो उसमें मैंने देखा है काफ़ी डेवलपमेंट चला है, तो वो मेरे लिए एक पॉइंट है कि, और बिल्कुल रविकांत, तो काम को लेकर ही यहाँ पर मतदाता के मन में बोलबाला है और काम को लेकर ही मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है वोट डालने के लिए। एबीपी न्यूज पर मेगा कवरेज, हरियाणा विधानसभा चुनाव मतदान का दिन जारी। एबीपी न्यूज पर हरियाणा इलेक्शन की मेगा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। आपको सीधे लेकर चलते हैं सांघी गांव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पैतृक गांव है। वहीं पर इस वक्त पूरा हुड्डा परिवार पहुंचा हुआ है वोट डालने के लिए। जैनेन्द्र वहीं पर मौजूद है। जैनेन्द्र, यहाँ तो लग रहा है उत्सव सा मनाया जा रहा है। बिल्कुल रुमाना, ये सांगी गांव है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और यहाँ वो पहुंचने वाले हैं अब से कुछ देर में मतदान करने के लिए। उसके पहले यहाँ की तस्वीरें देखिए, ये पूरा जो उनके नाते रिश्तेदार गांव की महिलाएं हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठी हैं। ये मंदिर है, इसमें सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा आएंगे, परिवार के साथ पूजा पाठ करेंगे, इसके बाद मतदान करेंगे। और उसके पहले ये महिलाएं गा क्या रही है रुमाना, बहुत दिलचस्प है, मैं आपको सुनवाता हूँ। ये जो गाना आप लोग गा रही है, कौन सा गीत है? ये नो गा रहे हैं हुड्डा सीएम साहब, हम कद के देखा बाट, एक बार फिर आइए, ये बूढ़े देखे बाट, पेंशन के कर देगा ठाट। तो गाइए, आप लोग गाइए एक बार जरा। ये तो गाँव थे हुड्डा सीएम साहब तेरी हो, हम कद के देखा बाट, एक बार फिर आइए, हुड्डा सीएम हम कद के देखा बाट, एक बार आ जाइए, बूढ़े देखे बाट, कर दे ठाठ, एक
इस बार आना पक्का लग रहा है? पक्का करती। आप हुड्डा साहब के रिश्ते में क्या लगती हैं? भाभी लगती हैं? बहू। आप बहू लगती हैं? बहू लगती है हम तो। और क्या क्या रिश्ते? बहन भी है क्या? भाभी सा लड़के की तो बच्चे की बात सुनिए एक बार। आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिए बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। देखिए जो भी इलीगल काम हो रहे हैं वो बीजेपी के कारण। ठीक है, आप बहुत छोटे हो। आप बताइए, आप क्या लगती है रिश्ते में? मैं बहन लगती हूँ। हाँ जी। इंतजार 10 साल का खत्म होगा? हाँ जी, बिल्कुल खत्म होगा। अच्छा, ये भी चर्चा चल रही है कि इस बार अब दीपेंद्र जी को मौका देना चाहिए, तो आप लोगों की क्या राय है? क्या इस बार युवा नेता? दीपेंद्र युवा नेता को तो आगे मौके ही मौके हैं। अभी बड़े बैठे हैं तो वो बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिटायर अभी नहीं होना चाहिए? वो अभी नहीं होना चाहिए, अभी नहीं। क्या उम्मीद है अगर भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनते हैं, सबसे पहला फैसला क्या करे वो? आप लोगों को देखो, उनके सारे फैसले जनहितैषी होते हैं, जितने भी फैसले होते हैं। बहन की डिमांड क्या है? बहन की क्या डिमांड है? बहन की डिमांड ये है कि ओपीएस लागू हो, ओल्ड पेंशन स्कीम। हाँ जी। जो महिलाओं के लिए वो 2000 रुपया, महिलाओं के लिए वो भी। और बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे, और नौजवान सारे नशे की तरफ भाग रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर सस्ता दे, 2000 रुपए। ये बताइए, कुमारी शैलजा जी जो है कांग्रेस नेता, वो भी दावा ठोक रही है और महिला सीएम की भी बात हो रही है। हर आदमी का अधिकार है अपना दावा पेश करना, पर जनता का अधिकार है सीएम को चुनना। तो ये भूपेंद्र हुड्डा का गांव है, यहाँ के बिल्कुल जनेंद्र, ये तो गांव क्या घर कहना चाहिए इसको, सांघी गांव जहां से आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वहां पर तो जो महिलाएं हैं वो गीत ही ऐसे गा रही हैं कि सीएम भूपेंद्र हुड्डा की राह देख रही हैं, वो बेताबी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने।